मुआशी बेयकीनी के असरात, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1700 से जायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 45,000 की सतह से भी नीचे आ गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 70 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 306 रुपए की सतह भी उबूर कर गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा होकर 325 रुपए पर फरोख्त। सोने की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा, फी तोला सोने की कीमत 2,40,000 से भी तजावुज। पंजाब इंतखाबात केस, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दें, इंतखाबात करवा देंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं हो सकती, ये आइन और कानून से तब्दील होगी। हमें अब आर्टिकल 254 के चक्कर में ना डाला जाए। फैसले में गलती है तो निशानदही करें। चीफ जस्टिस सुमारता बंदयाल के रिमार्क्स। आइन में वाज़ेह दर्ज है, इंतखाबात 90 दिन में करवाने हैं। आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, ना खुद तारीख तब्दील कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, कानून पास करने से इंतखाबात के आईनी मैंडेट में तब्दीली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ताखीर नहीं कर सकता। बताया जाए पंजाब इलेक्शन केस के तफसीली फैसले में क्या गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइजर और कंडक्ट आईनी मुद्दत में करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सके। इलेक्शन कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाना कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे, तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन के पंजाब इंतखाबात केस में रिमार्क्स। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आज जवाब मिलने का इम्कान। बिजली बिलों में टैक्सेशन में कमी के लिए आलमी मालियाती इदारा रिलीफ नहीं देगा। बिलों को अकसात में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को अकसात की सूरत में सहूलत मिलेगी। अगस्त और सितंबर के बिलों को अकसात में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। IMF हुकाम को निगरान वजीर खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ दरखास्त की। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मुल्क भर में आज हड़ताल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर में कारोबारी मराकज बंद। मुल्तान में भी शटर डाउन हड़ताल, दुकानें बंद। ताजिर रहनुमाओं ने बिजली के कमर्शियल बिलों में भारी टैक्सेस को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बिजली के भारी बिल, आवाम का गुस्सा थम ना सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बहावल नगर में मुजाहिरीन ने बिल जला दिए। ओकाड़ा और विहाड़ी में मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। रहीम यार खान और लियाकतपुर में मार्केटें और दुकानें बंद। टंडवाला यार में भी कारोबारी मराकज बंद। आज़ाद कश्मीर में भी बिजली के इजाफी बिलों, होशरुबा महंगाई के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल। महंगाई से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई, इतने ज्यादा बिल कैसे अदा करें, शहरियों की दुहाई। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वजीर खजाना, मुशीर खजाना, वजीर तवानाई, वजीर इतलात की शिरकत। बिजली के सारिफीन को रिलीफ देने के मामले पर गौर। वजीर खजाना ने IMF से होने वाली बातचीत से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ की तरफ से बिजली की सूरत हाल पर कौम को आज खुद तफसीलात से आगाह किए जाने का इम्कान। बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। बिलों में 13 अकसाम के टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। कुंडा माफिया का बोझ भी अवाम पर डाला जा रहा है। वापडा मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली से भी अवाम मुतासिर हो रहे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़, बिजली बिलों में टैक्स वसूली को गैर कानूनी करार दिया जाए, अदालत से इस्तेदा। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान।
बिजली की कीमत में ₹1.57 फी यूनिट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹15 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल ₹10, डीजल ₹14 फी लीटर महंगा हो सकता है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर नेपरा फैसला करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी वजारत खजाना देगी। एक के बाद दूसरा बहरान, अवाम परेशान। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा, हुकूमत शुगर मिल्स माफिया के सामने बेबस। कराची में चीनी की फी किलो कीमत ₹180 तक पहुंच गई। शुगर मिल्स माफिया हुकूमत और अवाम से हाथ कर गया। माफिया ने सस्ती चीनी बैरून मुल्क भिजवाकर अरबों रुपए कमा लिए। 2,15,000 टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाने के बाद दरामद करने का फैसला। ब्राजील से मंगवाई जाने वाली चीनी ₹220 फी किलो में पड़ेगी। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, अब मसला उस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। बेनामीदार के केस में मामला आमदन से जायद असासों का होता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई से जेल में वकील की मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई FIA इस्लामाबाद की तहवील में है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है, हम किस तरह मुदाखलत कर सकते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साइफर केस की समाअत, अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस के मुतल्लिका अदालत मैजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। वकील शेर अफजल मुरब्बत के दलाइल, मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूं, केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। परवेज इलाही का केस, 2 रुकनी बेंच को भिजवाने के लिए नैब की दरखास्त पर एतराज आयद। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब की दरखास्त वापस कर दी। सिंगल बेंच केस सुन रहा है, 2 रुकनी बेंच को दरखास्त नहीं भिजवा सकते, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 2 बजे अदालत पेश करने का हुक्म दिया था। परवेज इलाही ने नैब गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। सानहाए 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में नई दफात शामिल करने का मामला। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर मुल्ज़िमान का 5 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जज शबहर गुल खान ने समाअत की। खदीजा शाह समेत दीगर खवातीन मुल्ज़िमान को जेल में शामिल तफ्तीश किया जाए, अदालत। हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। पुलिस हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करके साथ ले गई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म दिया था। पीटीआई सिंध के सदर ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली। इसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकिला के दलाइल, सरकारी वकील का जमानत से इजहार लाइल्मी। असम्बली तहलील के 90 रोज के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जरूरी हैं। तमाम निगरान हुकूमतें 90 रोज के इख्तिताम पर गैर फाल हो जाएंगी। इस मुद्दत के बाद उनका जारी रहना गैर आइनी होगा। गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार अफराद को फिल फौर रिहा किया जाए। हामिद खान की मीडिया टॉक। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछगछ के बाद रिहा। जैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से उन्हें रोका गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कोई इब्हाम नहीं रहा। पहले मैं या कोई और तारीखें देते रहे, अब शहबाज शरीफ ने अक्टूबर की तारीख दी, उसे फाइनल समझा जाए। राना असनाउल्लाह की गुफ्तगू।
अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन दुनिया में क़याम अमन के लिए कोशां। पाकिस्तान UN अमन मिशन में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अमन मिशन की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करना होंगे। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। आइंदा भी कशीदा इलाकों में अमन के हवाले से अहम किरदार अदा करते रहेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी।